हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके न्यू सब्जेक्ट सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उसकी सीरीज़ हमें स्टार्ट करनी चाहिए। येस, वी आर हेयर विद द सीरीज़, राइट। जितने स्टूडेंट्स को लग रहा है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है, हमारा तो माइक्रो है गाइज, ये सेम है, ठीक है। तो जिनका भी माइक्रो है या बिजनेस है, दे कैन रिफर टू दी सीरीज़, और सीरीज़ की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी। आप वहाँ से सारे चैप्टर्स को वन बाय वन कवर अप करेंगे, राइट। आज हम अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। दिस इज़ पार्ट 1। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट टॉपिक के साथ, राइट। सबसे पहले आता है आपके सामने कि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है ना। क्योंकि हमने अभी तक बिजनेस समझा, हमें बिजनेस समझ में आया, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी मैम, ठीक है, 11th-12th में, हमें वो पता है। बट ये बिजनेस के साथ इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्या कर रही है ना, ये क्या कनेक्शन है, ये अभी हमें समझना है। तो देखो, आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा भी था तो वहां पे भी आपने देखा था कि बिजनेस में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे कि डिमांड पता लगाना, सप्लाई, सब क्या है, बिजनेस यूज करता है कि नहीं करता है इनको। हाँ, मतलब जब सिंपल भाषा में बोलूं तो जब हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप ये बताओ कि आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है, 1000 रुपीज़ हैं, और आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट। अब आप ये डिसीजन कैसे लोगे? लाइक 1 लाख रुपए हैं और आपको मान लो कोचिंग स्टार्ट करनी है, और आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मतलब कोचिंग तो स्टार्ट करनी है, बट यू हैव 2 चॉइसेस, लाइक ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन सेटअप कर लूं या ऑफलाइन सेटअप करूं। तो आप ये बताओ कि ये अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कैसे ढूंढोगे? ऐसे रैंडम तो अपनी गट फीलिंग या इमोशन में आके नहीं कहोगे कि नहीं यार, मुझे तो बच्चे देखने में बड़े प्यारे लगते हैं तो मैं ऑफलाइन खोलता हूँ, उनकी शक्ल देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन में यार कहाँ बच्चा कहाँ बैठा है, क्या मुझे पता चल रहा है, बस वो सुन रहा होगा, कमेंट कर देगा, मेरे को पता चलेगा। मुझे इमोशनल टच चाहिए, मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि बच्चा मेरे सामने है, तो मैं काम करता हूँ ऑफलाइन खोल लेता हूँ। या मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक है यार, आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड है, इसलिए मुझे ये फीलिंग आ रही कि मज़ा आएगी, चलो ऑनलाइन कर लेते हैं। ऐसे डिसीजन लेते हो? नहीं मैम, ऐसे डिसीजन नहीं लेते हैं। हम तो चीज़ें देखते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कॉस्ट कितनी होगी, हम दोनों सेटअप की कॉस्ट देखेंगे। कि मान लो अगर ऑफलाइन कोचिंग हमें एक सेटअप बनाने में 5 से 6 लाख लग रहा है, और सॉरी, ऑनलाइन कोचिंग में 5 से 6 लाख लग रहा है, मान लो स्मार्ट बोर्ड एंड कैमरा एंड ऑल वाला सेटअप, या सिंपल सेटअप पे हमें 1-2 लाख रुपए लग जाएगा मान लो, और या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में अगर हम कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं तो वी कैन स्टार्ट विथ बोर्ड और सिंपल कैमरा। एक फ़ोन ले लिया और ये सब, तो हाँ 50 से 60 हज़ार में भी हो सकता है। और ऑफलाइन मुझे पता है कि मुझे स्पेस लेनी पड़ेगी, रेंट देना पड़ेगा एंड ऑल करके मेरा अच्छा खासा बजट बैठेगा, है ना। फिर रिकरिंग एक्सपेंसेस तो रहेंगे उसके हर महीने के। तो अब मैं कॉस्ट देखूंगी, देन मैं कहूंगी कि हाँ मैं तब डिसाइड करूंगी मैम, फीलिंग पे नहीं जाएंगे, इमोशन पे नहीं जाएंगे। व्हाट वी विल यूज लॉजिक। क्या यूज करेंगे? लॉजिक। गैस और इमोशन नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि डिमांड कितनी है ना, हमें पता तो चले भाई ऑफलाइन की डिमांड है भी कि नहीं। हम खोल के बैठ गए, कोई नहीं आ रहा, सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या ऑनलाइन की डिमांड नहीं है, मेरी जहाँ मार्केट है वहाँ बच्चे ऑफलाइन पर प्रेफर करते हैं, तो मैं वो देखूंगा। मैं ये भी देखूंगा कि मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, है ना, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है या इस मॉडल में ज़्यादा प्रॉफिट है। एंड मैं ये भी देखूंगा कि रिस्क कितना है, कि मुझे ये पता है कि ऑनलाइन में चलो अगर ये नहीं हुआ तो मेरा सेटअप वेस्ट हो सकता है ना। मेरा स्मार्ट बोर्ड का क्या होगा, फिर उसका क्या यूज़ होगा, क्या घर में लगा के टीवी देखेंगे, है ना। तो मतलब मुझे ये भी समझना होगा कि रिस्क कितना है, कंपटीशन कितना है, ये भी एनालाइज करना होगा, और क्या ट्रेंड है ये भी समझना होगा। तो इन सबको समझने में आपको कौन हेल्प करेगा? इन सबको समझने में आपको इकोनॉमिक्स के टूल्स हेल्प करेंगे, लाइक कॉस्ट टूल, डिमांड टूल्स, मार्जिनल एनालिसिस टूल, ये हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब जब बिजनेस में हम इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, so that we can achieve the goal of the organization or the business,
इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम बिजनेस के डिसीजन ले पाए, ताकि गोल हमारा पूरा हो पाए। ठीक है, सो समझ में आया कि क्यों हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। हमें इसलिए पढ़ाई जा रही है कि कल को आप बिजनेस करोगे खुद का, तो यार कम से कम अवेयर तो रहो ना कि हाँ ऐसे ही नहीं स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू थिंक लॉजिकली विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स टूल्स एंड प्रिंसिपल वी कैन अप्लाई देम टू test whether the model will work or not. And before starting anything we have to first think about that particular कि क्या करना है, कैसे करना है ना, कितना कॉस्ट आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब पहले कैलकुलेशन बैठाएंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें झटका ना लगे कि यार अरे हमने तो कर दिया और कुछ नहीं हो रहा है। समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अब स्टार्ट करें मीनिंग के साथ। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी दैट हेल्प बिजनेस टेक करेक्ट डिसीजन। ये बिजनेस को करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करती है ना, बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे बेचना है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना, इन सब के आंसर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स देती है। क्या प्रोड्यूस करें भाई, डिमांड देखो ना, किस चीज की डिमांड है, कितना प्रोड्यूस करें, कितनी डिमांड है, क्या प्राइस रखें, डिमांड सप्लाई का रिलेशन देख सकते हैं हम यहाँ पे। मान लो डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तो वी कैन चार्ज हाई प्राइसेस, जैसे कि जोमेटो करता है। जब रेन होती है आप देखते होगे ना कि प्राइसेस एकदम बढ़ जाते हैं, डिलीवरी में वो सरचार्ज वगैरह लगाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अभी डिमांड है और राइडर्स नहीं है, सप्लाई लिमिटेड है, सो वी कैन रेज द प्राइस, है ना। तो ये सब गणित लगाना ताकि तुम करेक्ट डिसीजन ले पाओ, अपने आप को प्रॉफिट करा पाओ, इन सब में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है, और इसीलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो शॉपकीपर है, वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि कस्टमर क्या बढ़ाने पे भी बाय करेंगे। जैसे तुम खुद ही खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो आप भी ये सोचोगे यार कि यार प्राइस बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं, मतलब तुम्हें लग रहा है कि यार बिक रहा है मार्केट में, मेरा प्रोडक्ट की डिमांड है। जैसे कि वो मैगी मसाला 2 रुपए वाला पहले आया, उसने मार्केट बनाई, उसको लग गया कि हाँ अभी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, उसने क्या किया, 4 बढ़ाया, फिर 5 पे आ गया। इसी तरीके से तुम भी कोई बिजनेस करोगे या किसी के बिजनेस में होगे, तुम एडवाइस करोगे, तो यू विल सी कि डिमांड तो बढ़ रही है कि क्या प्राइस बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। उसमें कौन हेल्प करेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन सा पढ़ा था ना हमने 11th-12th में, तो वो बताती है कि कंज्यूमर कितना इलास्टिक है प्राइस को लेके। मतलब अगर प्राइस हमने जरा सा भी बढ़ाया और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है, तो कंज्यूमर तुरंत कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव में शिफ्ट करेगा या फिर डिमांड बंद कर देगा, क्योंकि वो उस प्राइस पे ले रहा था बस। सो इकोनॉमिक्स तुम्हें हेल्प करती है स्टडी करने में कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, प्राइस कितना सेंसिटिव है कस्टमर लेके। जैसे तुम हो, तुम अभी कोई चीज खरीद रहे हो 10 में, जैसे मैगी तुम खरीद रहे हो 10 में, मैगी ने प्राइस बढ़ाया 12, तुमको इतना एडिक्टेड नहीं हो मैगी को, तुमने कहा ठीक है तुम 12 कर रहे हो, भाई ये भी खरीद लेता हूँ, 10 पे तो वो मिल रही है, मैं क्यों उस तुम पे जाऊंगा। तो कंपनी समझना चाहती है कि कस्टमर कितना मतलब प्राइस को लेके वो है। ये सब कौन हेल्प करेगा, इकोनॉमिक्स। वरना तुम क्या करोगे, तुम श्योर नहीं हो गया, तुम प्राइस मान लो बढ़ा दो, और कस्टमर तुम्हारा इलास्टिक था, उसके पास तुम्हारे जैसे प्रोडक्ट के और अल्टरनेटिव थे, वो तुरंत स्विच कर गया, तुम सदमे में आ गए, अरे ये क्या हुआ। तो इसके लिए आप पहले से रेडी रहो, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स हेल्प करेगी बताने में कि करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एनालाइजिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट कितनी है मेरे प्रोडक्ट की, प्रॉफिट कितना बन पाएगा, है ना, उसको एनालाइज करने में भी आपको इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। तो शॉपकीपर को हेल्प करना बेसिकली, या बिजनेसमैन को हेल्प करना कि वो लॉजिकल और प्रॉफिटेबल डिसीजन ले पाए, गेस वर्क ना करे, इसमें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी दैट हेल्प बिजनेस टेक करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करती है बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल। लाइक इट हेल्प बिजनेस टू टेक डिसीजन लाइक what to produce, how to produce, at what price to sell, and how to reduce cost and increase profit. एग्जाम्पल भी आप देके आ सकते हैं, ठीक है।
हमने देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस को करेक्ट डिसीजन लेने में ये हेल्प करती है हमारी, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, मीनिंग क्लियर हुई। अब हम मूव करेंगे नेचर पे, दैट इज नटूरे ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नटूरे इज नथिंग बट नेचर, मेरे सर है वो बोलते हैं, सो आई लाइक द वर्ड। सो फर्स्ट इज माइक्रो इन नेचर। माइक्रो इन नेचर इज व्हाट, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो है नेचर, इसलिए आप इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हो, है ना। जो मैंने कह रही थी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेम है, दैट्स बिहाइंड लॉजिक बिहाइंड दिस, कि ये माइक्रो इन नेचर होती है, इसलिए हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। माइक्रो इन नेचर मतलब क्या, आपने दो टाइप की इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, एक माइक्रो और एक मैक्रो। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? कॉमर्स बैकग्राउंड वाले सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, अभी लिखो। तुम लोग ना लिखते लिखते कुछ नहीं हो कमेंट में, और ना ही तुम लोग लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। आई डोंट नो व्हाई, क्या हो गया है? जेनजी हो सब लोग की जेन अल्फा हो? आई थिंक जेनजी हो, हाँ। सो प्लीज लाइक, तुम लोग का समझ में नहीं आता मुझे। चलो, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है, लाइक एक कंज्यूमर, एक फर्म, है ना, कैसे डिसीजन लेता है, इट इज स्टडी दैट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है जो ओवरऑल पूरी कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी करती है ना, तो पता ही होगा। सो बिजनेस इकोनॉमी क्या है? माइक्रो इन नेचर। माइक्रो से अब समझ में आ गया तुम्हें कि इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेगी, किसकी? इंडिविजुअल यूनिट की। बोलोगे मैम एस बना है, आई बना है, लो। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट, नॉट द होल इकोनॉमी। भाई मैक्रो थोड़ी ना जो होल इकोनॉमी स्टडी करेगी, माइक्रो है, तो इट विल स्टडी इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट, मतलब एक बिजनेस कैसे डिसीजन लेता है, इसका फोकस इस पे होगा। ये एक बिजनेस की डिसीजन को गाइड करने में क्या करेगी? हेल्प करेगी। सो अ मोबाइल कंपनी डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ इट्स ओन फोन मॉडल, नॉट द प्राइस ऑफ ऑल फोन इन द कंट्री। एक मोबाइल फोन कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करती है, इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स उसको क्या करेगी? हेल्प करेगी। ये नहीं कि सारी कंट्री की मोबाइल शॉप कैसे अपना प्राइस डिसाइड करते हैं, इट्स नॉट फोकस ऑफ माइक्रो। माइक्रो फोकस ऑन सिंगल और इंडिविजुअल यूनिट, राइट। अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं, उनको लग रहा हो क्या, देखो मैं बता रही हूँ। देखो इकोनॉमिक्स जो है ना, उसको बहुत बड़ी है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक माइक्रो एक मैक्रो। कहा गया ये इकोनॉमिक्स जब छोटे लेवल पे स्टडी करेगी चीज़ों को, मतलब कि सिर्फ निहारिका कैसे डिसीजन लेती कि उसको क्या परचेज करना है, या निहारिका अपना बिजनेस चलाते वक्त कैसे डिसीजन लेती कि उसको क्या सेल करना है। तो जब हम एक पर्सन पे, एक बिजनेस पे, एक फर्म पे, एक कंज्यूमर पे, है ना, फोकस करेंगे, अब एक प्रोडक्ट के प्राइस पे फोकस करेंगे, तो वो क्या होगा? माइक्रो। बट हर एक पर्सन को सिंगल सिंगल तो पढ़ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है कि पूरा होल भी तो पढ़े कि पूरी कंट्री में क्या चल रहा है। जैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस तो हमने देख लिया कि बढ़ रहा है, पूरी कंट्री के में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की स्टडी, अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी, ये सब कौन करता है? ये इकोनॉमिक्स की बड़ी ब्रांच करती है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप समझ में आया आपको? चलो, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इन नेचर है। नेक्स्ट इज अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस मतलब, अप्लाइड साइंस मतलब कि जो थ्योरी है ना, उनको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि इसने तुम्हें सिर्फ थियरी दे दी है और उसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ रट लो, नहीं। जो भी थियरी है इकोनॉमिक्स की, वो सब आप बिजनेस में क्या करते हो? अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए क्या है? अप्लाइड साइंस है। लाइक लॉ ऑफ डिमांड, ये जो लॉ है, ये जो थियरी है इसकी, यू कैन अप्लाई इट ऑन योर बिजनेस टू चेक। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है, और जैसे प्राइस गिरता है डिमांड उठती है ना। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, पढ़ा होगा। तो ये सारे जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, ये आप रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइक डिमांड एनालिसिस का आप यूज कर सकते हो ये डिसाइड करने के लिए कि प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करना है या डिक्रीज। तुमको लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है कि प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड गिरेगी। अब तुम देखो कि क्या प्राइस बढ़ाने से डिमांड गिर सकती है, या प्राइस कम करेंगे जरा सा तो डिमांड बढ़ सकती है। इसीलिए देखते होगे कि बहुत सारी कंपनियां
फेस्टिव ऑफर्स लेके आती हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये आप डिस्काउंट देंगे तो डिमांड बढ़ेगी, सीजन है इस चीज़ का। सो डिमांड एनालाइज करने में, मतलब इकोनॉमिक्स की जितनी भी तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अभी हम पढ़ेंगे भी आगे आके, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, वो सब तुम बिजनेस में अप्लाई कर पाओगे। और मैं जो भी पढ़ाऊंगी मैं ये भी बताऊंगी कि बिजनेस में कैसे अप्लाई हो रहा है ये, ठीक है, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि हम रट रहे हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड। ये मैनेजर्स को हेल्प करती है कि वो रैशनल डिसीजंस ले पाए अंडर अनसर्टेनिटी। जब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, जब तुमको समझ में नहीं आता ना कि क्या करना चाहिए, तो तुम ये ना करो कि तुम गेस मारो, कह रहे चलो ये कर लेते देखते होता है कि नहीं होता, नहीं, लॉजिकल डिसीजन लो कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम चलो स्टडी करते, रिसर्च करते, पता लगाते, टूल्स यूज करते इकोनॉमिक्स के, और फिर उसके बेसिस पे जो लॉजिकल बैठ रहा है डिसीजन वो लेंगे, है ना, गेस वर्क नहीं करेंगे। तो ये तुम्हें रैशनल डिसीजन लेने में मदद करती है। ये डिसाइड करना वेदर टू एक्सपैंड अ फैक्ट्री और कंटिन्यू विद द करंट प्रोडक्शन। ये बंदा ये सोच रहा है कि फैक्ट्री को बढ़ाऊं, ये जो अभी चल रहा है वही करूं। जैसे तुम हो, तुम अभी मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करो, तुम्हारा कैफे चल रहा है, अच्छा, अब तुम ये सोचोगे ना कि यार एक कैफे और खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें कैसे डिसाइड करो कि खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, ऐसे तो डिसाइड करोगे नहीं। तुम देखोगे कि यार मैं जिस जगह जाना चाह रहा हूँ, क्या वहाँ के ऑर्डर्स आते हैं मेरे यहाँ बहुत सारे, अगर आते हैं तो तुम्हें पता है वहाँ मेरा कस्टमर बेस रेडी है, वहाँ की मेरी डिमांड रेडी है, वहाँ मैं सप्लाई करके टेस्ट कर सकता हूँ, है ना, वहाँ समझ में आ रहा है कि कंपटीशन कितने लेवल का है, कंपटीशन नहीं है। तो ये सब कब पता चलेगा, जब आप उसकी स्टडी करोगे विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल। तो तुम्हें ये डिसीजन लेने में मदद करती है। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स सजेस्ट व्हाट शुड बी डन टू अचीव बिजनेस गोल। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो बताती है कि व्हाट इज क्या है। ये होती है नॉर्मेटिव, मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि क्या है बता दिया एग्जैक्ट सिचुएशन, बल्कि ये तुम्हें सजेशन देगी कि तुमको क्या करना चाहिए। तुम इसके सामने अपनी चीजें रखोगे कि ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा सेल्स है, तो ये तुमको अपने टूल्स के थ्रू बताएगी कि अब तुम क्या करो जिससे तुम सेल्स बढ़ा सकते हो, या तुम कॉस्ट कैसे कम करो जिससे तुम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। तो इट विल गाइड यू कि यार तुम्हारा कॉस्ट बहुत है, तुम अपने कॉस्ट को कम करने में फोकस करो, कैसे फोकस कर सकते हो, कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हो। देखो कि क्या मशीन मेरी ज़्यादा यूज़ हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कॉस्ट आ रही है, लेबर सस्ता मिल जाएगा क्या उसके कंपैरेटिव, या मुझे लग रहा है कि लेबर को मैं बहुत सैलरी दे रहा हूँ, उसकी जगह मैं एक मशीन ले आऊँ वो 10 लोगों का काम कर देगी एक बार में। तो तुम ये समझ पाओगे विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स टूल। तो ये आपको सजेशन देती है कि आप क्या करो जिससे आपके बिजनेस के गोल्स मिल जाएं। ये सजेस्ट करती है प्रोड्यूसिंग एट अ लेवल वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, नॉट जस्ट वेयर सेल्स आर हाई। लाइक जैसे कि तुम मान लो प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, तुम मान लो 100 यूनिट बनाते हो, तो तुम कितना कमा रहे हो, 1000 रुपए कमा रहे हो। तुमने अपनी यूनिट 150 कर दी, अब तुम कितना कमा रहे हो, अब तुम मान लो 1500 कमा रहे हो। तुमने अपनी यूनिट 200 कर दी, है ना, तुम यूनिट क्या कर रहे हो, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा येलो में, चलो मैं फिर से लिखती हूँ, ये तुमने देखो 100 यूनिट कर दी, तुमने 100 यूनिट कर दी तो तुम कितना कमा रहे हो, 100 रुपए। तुमने 150 यूनिट कर दी, तुम कितना कमा रहे हो, 1500 रुपए। तुम 200 यूनिट बनाने लगे, मतलब तुम यूनिट बढ़ाते जा रहे हो। अभी देखना कि इकोनॉमिक्स कैसे मदद करेगी। तो तुम कितना अर्न कर पा रहे हो, अब तुम अर्न कर पा रहे हो मान लो 1200 रुपए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करेगी, तुम्हें गाइड करेगी यहाँ पे कि देखो ये मत सोचो कि तुम्हें वहां तक प्रोड्यूस करना है जहां मेरी सेल्स क्या है, हाई है, मतलब मैं 200 यूनिट बेच पा रहा हूं तो चलो मैं 200 यूनिट बनाता हूं। तुम वहां तक बनाओ जहां तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम, जैसे 150 यूनिट पे देख रहे हो तुम्हारा प्रॉफिट 1500 है, जैसे तुम 200 यूनिट पे जाते हो तुम्हारा प्रॉफिट 1200 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, ये मैंने प्रॉफिट लिखा है, ठीक है, ये यूनिट है, ये प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये है कि तुम जब 200 पे जाते हो तो तुम प्रॉफिट में नहीं हो, तुम पिछले यूनिट के कंपैरेटिव कम प्रॉफिट पे आ गए। मतलब हो सकता है कि तुम्हारी कॉस्ट बढ़ गई, 200 यूनिट बनाने के चक्कर में तुम्हें ज़्यादा लेबर रखने पड़ गए, उनकी सैलरी का एक्सपेंशन बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ गया ज़्यादा, या तुमने एक जगह ले ली उसका रेंट बढ़ गया ज़्यादा। तो ये तुम्हें गाइड करेगी कहाँ तक बनाओ, है ना। तो ये सारे बहुत टूल्स पढ़ेंगे अभी हम,
तुम देखना भी कि एक यूनिट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए एडिशनल। बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं जो बिजनेस में अप्लाई होते हैं और वो हमें डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो ये अप्लाइड है, मतलब अप्लाइड साइंस है। और दूसरा ये सजेस्ट करती है, सजेशन भी देती है कि क्या करना है। सो ये नॉर्मेटिव है। नेक्स्ट इज यूज इकोनॉमिक टूल। हम इकोनॉमिक्स के टूल जैसे कि डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, इलास्टिसिटी, मार्जिनल एनालिसिस, इन सबको यूज कर सकते हैं। यूजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू डिसाइड वेदर रेजिंग प्राइस विल इंक्रीज रेवेन्यू और नॉट। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का एक टूल है, तुम इसको यूज कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि प्राइस बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, मेरे कस्टमर कितने सेंसिटिव है प्राइस को लेके, है ना। डिमांड का टूल तुम्हें मदद करेगा ये बताने में कि जिस प्रोडक्ट को तुम बना रहे हो उसकी डिमांड है या नहीं। कॉस्ट मदद करेगा ये बताने में कि क्या कॉस्ट तुम रखो जिससे तुम्हारा प्रॉफिट भी कवर हो जाए और तुम सर्वाइव भी कर जाओ और एक्सपेंशन के भी चांसेस हो पाए इन फ्यूचर। इलास्टिसिटी देख लिया। मार्जिनल एनालिसिस, एक यूनिट एडिशनल बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, अभी हम पढ़ेंगे आगे, तुम्हें पता चलेगा कि मार्जिनल एनालिसिस कैसे मदद करती है। वो मदद करेगी तुम्हें एडिशनल यूनिट पे तुम्हारा कितना खर्चा आ रहा है, तुम फायदे में जाओगे या नुकसान में जाओगे, ये सब तुमको इकोनॉमिक्स टूल मदद करते हैं। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स के टूल भी होते हैं जो वो यूज करती है। एजम्पशन पे बेस्ड होती है, मतलब इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन लाइक रैशनल बिहेवियर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये एजम्पशन लेके चलती है कि जो बिजनेसमैन है उसका मेन गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसीलिए जितने भी टूल ये अप्लाई करेगी इस पर्सपेक्टिव से अप्लाई करेगी कि तुम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो, ये नहीं कि तुम्हें अपना सोशल वेलफेयर करना है या तुम्हें मार्केट शेयर का ये पर्पस है या कुछ ऐसा है, तो हो सकता है फिर तुम प्रॉफिट पे नहीं, फिर तुम यूनिट बेचने पे, कवरेज पे लग जाओगे। तो ये ही सोचती है कि आपका जो गोल है वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और दूसरा ये भी एज्यूम करके चलती है कि जो बिजनेसमैन डिसीजन लेता है वो लॉजिकल लेता है, इमोशन पे बेस्ड या गेस वर्क पे या इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड नहीं लेता। वो डेटा देखेगा जो इकोनॉमिक टूल्स के थ्रू उसको दिख रहा होगा और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। ठीक है, जैसे ये एज्यूम करके चलता है कि फर्म का एम क्या है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है वाइल चूजिंग प्रोडक्शन क्वांटिटी। मतलब जब वो ये सोच रही कितना प्रोड्यूस करें तो वहाँ पे ये दिल नहीं लगा रही कि ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, है ना, मेरा मन कर रहा है ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, वो डिसाइड करेगी कैसे, लॉजिकली। जैसे हमने उधर देखा था कि हमने उतनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो, जहाँ की सेल्स ज़्यादा हो, है ना। तो ये एजम्पशन लेके चलती है, इसलिए हम कहते हैं कि एजम्पशन पे बेस्ड है। सेम पॉइंट यहाँ पे भी लिखा है, सो वी हैव कवर्ड इट, राइट। सो आपको समझ में आया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसका नेचर है। इसके नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेना, एक बार गो थ्रू करना और ये काम कर लो, जितने भी बता रही हूँ मैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। तुम लोग को लगता है टाइम वेस्ट है, बट इट्स नॉट अ टाइम वेस्ट, इट्स अ टाइम इन्वेस्टमेंट, है ना। और बहुत कम इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं इन सारी चीज़ों में क्योंकि उनको शॉर्टकट चाहिए होते हैं। सो इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, सो बेटर मेक योर हैंड रिटन नोट्स, गो थ्रू द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम, और एग्जाम से पहले 2-3 घंटे हैं तो उसको रिविजन करो उन नोट्स को। मैं बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट्स बना भी रही हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना हो, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सी यू नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू।